नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा बड़ा चर्चा में आया और ये नारा जो है विपक्षी पार्टियों के लिए एक तरह से सिरदर्द बन गया। इस नारे को लेके गाने बनने लगे, टी शर्ट्स पर ये नारा प्रिंट होने लगा और विपक्षी जो पार्टीज़ हैं, जब उन्होंने देखा कि ये नारा जो है नीचे पब्लिक तक जाने लगा है, सार्थक होने लगा है, तो इसके तोड़ में वो अपने नारे लाने लगे। आप जानते हैं, हम जो हाल फिलहाल में नारा दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बटोगे तो कटोगे, इसके तोड़ में विपक्ष एक नारा लेकर के आया, जुड़ोगे तो जीतोगे। तो ये जैसे ये यूपी चुनाव की बात ले लीजिए, नज़दीक आ रहा है, तो ये एक तरह से नारों का युद्ध चल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ललित त्यागी। चर्चा का आरंभ उन्हीं के साथ करते हैं। ललित, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संजय सर, कैसे देखते हैं आप इस नारे को? बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सार्थक हो रहा है भारतीय राजनीति में। इसका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। कैसे? जिस तरह से राहुल गांधी और उनकी टीम जाति बांट रही थी, तो उन्होंने जाति का फेविकोल लिया है। जाति का फेविकोल है ना। भाई आप बांट रहे थे, अपनी बांटने के लिए सारा वो किया, उन्होंने जोड़ने के लिए, जाति को जोड़ने के लिए नारा लगा दिया है। नहीं, ये योगी बात है ना, पर योगी आदित्यनाथ ने तो ये नारा आज दिया है। हाँ। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो हम ये पाते हैं कि जब भी हिंदू की हम बात करते हैं, हिंदू आबादी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो जब भी बटे हैं लोग तो कटे हैं। आप शुरुआत कर लीजिए मुगलों से। बिल्कुल। विदेशी आक्रांता जब आए हैं तो कोई ये तो था नहीं कि कुछ लाखों की फौज थी, लाखों करोड़ों की फौज तो थी नहीं, कुछ गिने मुट्ठी भर लोग। मतलब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के आगे क्या उनकी औकात है, क्या बिसात है। अगर एक होते तो किसकी हिम्मत थी कि वो यहाँ पर रूल कर जाते, वो हमें बांट जाते, वो हमें काट जाते, है ना। और उस काटने का देखिए, यही नहीं हुआ कि उन्होंने शासन किया, उन्होंने एक तरह से कन्वर्जन कराया, फोर्सफुली कराया, भारत की संस्कृति को बदला, भारत की संस्कृति को पूरा उन्होंने अफेक्ट किया। यहाँ नुकसान हुआ इतना बड़ा, इनसे उभर भी नहीं पाए थे कि अंग्रेज आ गए और उनके भी वही पॉलिसी रही। उनकी तो क्लियर थी ना, फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो राज करो। वो गए तो फिर कांग्रेस के हाथ में शासन आया और आज तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो भी कहीं ना कहीं उसी फॉलोअप में चलती रही है। फूट डालोगे, है ना, हिंदू को विभाजित करो जाति के नाम पर। हाँ, ऐसा इतिहास में शायद ही कोई किसी को आज़ादी मिली होगी जो पूरा मतलब रक्त रंजित थी, जिसको आप कह सकते हो। और कहा तो ये भी जाता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में उतने लोग नहीं मरे जितने कि 1947 में मरे हैं लोग। 1947 में मरे। एक तरफ पूरा वर्ल्ड वॉर है, एक तरफ एक पार्टीशन। हाँ, है ना। तो ये सब चलता रहा है, लेकिन फिलहाल क्या जरूरत पड़ गई योगी आदित्यनाथ को ये नारा देने की, ये बताइए। देखो, योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है वो वास्तविकता के बिल्कुल करीब है। तभी आप देखोगे कि जो लोग कहा जा रहा है कि 1990 के बाद पहला ऐसा नारा है कि जो जनता तक खुद नीचे गया है। राम आया था 1990 में, राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उस नारे के बाद बटोगे तो कटोगे आया गया। तो भारतीय राजनीति की आज की जरूरत थी। जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने हिंदू वोटर्स को जाति के नाम पर डिवाइड कर रहे थे। अब शुरुआत हुई, मतलब पार्लियामेंट का जब जैसे सेशन शुरू हुआ तो विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी, इन्होंने जो है वो जातीय जनगणना को वो बना रहे थे, मुद्दा बना। 2024 के इलेक्शन में जाति के नाम पे इन्होंने जो भी थोड़ी बहुत सफलता मिली है इनको, वो जाति में डिवाइड करके मिली है ना। उससे पहले अगर ये जात आप जितना भी देखो,
चाहे वो महाराष्ट्र के रिजल्ट देख लीजिए या उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, हरियाणा के, राजस्थान को, वहाँ पे इन्होंने जातिगत कार्ड खेले हैं। लेकिन तब ये जातीय जनगणना की बात नहीं कर रहे थे हाँ। चुनाव से पहले, क्योंकि वो सफलता का थोड़ा सा स्वाद मिल गया उनको 24 में, वो कहाँ मिला, जाति में मिला। मतलब थोड़ा समझाइए उसमें कैसे, जैसे भाई ये कह रहे थे कि भाई आरक्षण खत्म कर देंगे, दलितों को उन्होंने काटा, आरक्षण खत्म कर देगा, ये 400 सीट मोदी को मिल गई तो ये आपका आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान बदल देगा और हाँ आरक्षण खत्म कर देगा। वो जाति का कार्ड था। ठीक है, खटाखट स्कीम का भी तो उसमें, खटाखट स्कीम तो एक अलग वो है ना, खटाखट तो सभी के उसमें, जिसमें जाति वो नहीं, एंगल नहीं आ रहा था। ठीक है, ओबीसी के लिए भी इसी तरह से बात कर रहे थे। तो अब अगर दलित और ओबीसी को निकाल देते हैं, ये इनके वोट में डेंट पड़ता है, तो रिजल्ट सामने था। इसीलिए इन्होंने अब इसको आगे बढ़ाया कि जो राजनीति में बीजेपी की जो चल रही थी उसका तोड़ इन्होंने जाति में निकाला है। बीजेपी जाति का जनगणना की डिमांड हो रही थी। बीजेपी की तो राजनीति चल रही थी वही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चाहे वो एक साइड से विश्वास नहीं आ रहा था पर चला रहे थे। मगर ये जो जाति का कार्ड निकाल के लाए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उसको जो समय की जरूरत थी, भारतीय जो समय और राजनीति की जरूरत थी, उस पर निकाला, बटोगे तो कटोगे। अब वो लोगों ने उसको समझने में टाइम लगा ही नहीं है। हाँ, वो सीधा उसके एक्सेप्टेंस आप देखिए कि लोगों के दिल और दिमाग में छा गया ना वो। लोगों के दिल ने इसको पकड़ा कि हाँ ये वास्तविकता है। और फिर लोग देखते भी, मतलब ये वो सहते भी तो आए हैं, उन्होंने देखा भी तो कि भाई यार प्रैक्टिकली हम जब भी बटे हैं तो हमें काटा गया है। जिस तरह से दंगे होते थे, कहीं पे भी दंगे ले लो, उसमें क्या होता था, एक समुदाय विशेष पे अटैक हो जाता था, एक तरफ से पूरा वो, दूसरा एक आपने एक समुदाय पे लेते थे, एक जाति पे आप अटैक होता है, एक पूरा समुदाय एक जाति पे अटैक करता था, जबकि दूसरी और जाति वाले देखते रह जाते थे। तो अब उसका वो तोड़ है कि बटोगे तो कटोगे। अगर आपका एक जाति के ऊपर होता है तो आप देखो मत। ये तो हमने खैर वहाँ अपना इसमें भी देखा, बंगाल में भी देखा। हाँ। बंगाल में जो ये हरजिकर कॉलेज का जो इंसिडेंट हुआ, हाँ। उसमें जब जो पीड़ित पक्ष है वो जब एक हुआ, जब इकट्ठे वो हो गए, हाँ। तो वहाँ के सीएम को भी देखो रोड पे को हार माननी पड़ी है। हाँ, रोड पे आना पड़ा, हाँ। है ना। तो देखा लोगों ने कि हाँ भाई एकता में जो है वो और इस नारे का आप रिजल्ट देखो। बांग्लादेश में जब वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था, इस नारे की गूंज से वो इकट्ठे हुए और वो रोड पे आ गए, तो वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा अपने, और उस नारे की गूंज चली गई अमेरिका के इलेक्शन में। अमेरिकन इलेक्शन में ये नारा गुजरात कि बटोगे तो कटोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, मैं हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूँ। अब आप इसको कनेक्ट करो ना, इस नारे को। ये जो इंडी गठबंधन है, और राजनीति में देखो, जिस टाइम योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, उस टाइम हरियाणा में इलेक्शन चल रहे थे, उसी दौरान दिया था। हरियाणा में नहीं दिया था कहीं यूपी में था, मगर इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा में, कैंपेनिंग। क्या हुआ हरियाणा में, एक तरफा जीत मान के बैठे थे वो, तो मतलब अप्रत्याशित कोई नहीं कह के चल रहा था, कोई मान के नहीं चल रहा था कि ऐसा हो सकता है। मतलब हरियाणा के इतिहास में किसी सरकार ने तीसरी बार सरकार रिपीट की है, पहली बार हुआ है। बिल्कुल, जबकि ये माना जा रहा था कि एक तरफा जीतेगी कांग्रेस जीत रही है। मगर इस नारे का रिजल्ट रहा है वो। और आगामी जो भी महाराष्ट्र के इलेक्शन है, झारखंड के इलेक्शन है, वहाँ ये नारा मुद्दा बन चुका है। तो भारतीय राजनीति में इस नारे का असर आने वाले वक्त में दिखेगा। जैसे इंडी गठबंधन है, उनका भी एक नारा आया है, जुड़े रहोगे तो जीतोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, ये है ना, ये उनका नारा है। इसका कैसे आप देख रहे हैं एक्सेप्टेंस के तौर पे? कहाँ है वो? तो सिर्फ आपने काउंटर किया
2 दिन मीडिया में चला, खत्म हो गया। नहीं तो इंडी गठबंधन के जितना भी है ये विपक्षी पार्टियां, उनका ये रहता है कि भाई ये 20% जो आबादी है, जो उनका वोट बैंक है, वो तो एक रहे, मगर लेकिन बाकी जो 80% है ये डिवाइड हो जाए। मगर उस 20% में तो जाति है ना। जब ये 80% में जाति ढूंढते हैं तो वो 20% में जाति क्यों नहीं ढूंढते? हाँ, वो जो उनकी भी तो जातियां हैं, उनकी जाति के लिए क्यों नहीं करते ये रिजर्वेशन? और जो जितने भी ये हिंदू की जाति के लिए बात करते हैं, हिंदुओं को जाति से बांट कर करते हैं, वहाँ तो ये नहीं कि वहाँ तो सिर्फ मुस्लिम या अल्पसंख्यक बोल के वो कर देते हैं, इकट्ठा करते हैं उनको। दूसरा ये भी है, बीजेपी कितना ही गाती रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका गिलास और सबका जूस, कुछ भी कहती रहे, लेकिन उस कम्युनिटी को ये मालूम है कि कहाँ वोट कहाँ करनी है ना। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया पे जहाँ उस आबादी से जुड़ा हुआ कोई वोटर है, वो ये कह रहा है कि हमें सब कुछ दिया है, सरकार ने बहुत कुछ दिया है, हाँ। लाभार्थी रहे हैं हम, आवास विकास योजना का फायदा मिला, आयुष्मान का फायदा मिला। देखो ना कश्मीर के अंदर, हाँ कश्मीर के अंदर वहाँ पे किसी भी लोगों से बात कर लीजिए, वो कहेंगे सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, स्कूल खुलने लगे हैं, उनकी लाइफ में चेंज आया है। लेकिन उसके बाद भी उनको यह है कि नहीं, हम वोट तो जो है, वोट नहीं है बीजेपी को वोट नहीं देंगे। क्लियर आए हैं वहाँ से क्लियर आया है, सब कुछ कर लो चाहे, लेकिन वोट हम जो है बीजेपी को नहीं देंगे, हैं। तो ये जो क्लैरिटी उस आबादी को है, उस समुदाय को है, वैसी क्लैरिटी इधर क्यों नहीं है 80% को? इस पे तो रिसर्च होना चाहिए कि ये हिंदू कटने के बाद भी सीखता क्यों नहीं है। ऐसा नहीं कि पहली बार कट रहा है, कटता है। और हमें ये बताओ ना, उसका कारण यही तो है, बटना ही तो है उसका कारण है, कि आप क्षेत्र के उस पे बट जाइए, आप जाति के आधार पे बट जाइए, आप धन के आधार पे बट जाइए, है ना, या क्षेत्रवाद पे, हाँ क्षेत्रवाद पे बट जाइए, यही होते हैं, भाषा पे बट जाइए। हाँ, और ये तो ना हमें पंचतंत्र में हाँ वो कहानी है, बड़ी फेमस है, उस वो कहानी का तो ये सार है ना, तो सिखाया जाता है मगर सीखते नहीं है। सीखते नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने उसी कहानी का एक नारे में कन्वर्ट किया बस। लेकिन एक बात बताइए ना, ये किसने बोला है ये भी तो इम्पोर्टेंट है भाई। पब्लिक किसकी बात को कितना सीरियसली लेती है ये डिपेंड नेता पे भी तो करता है। यही अब एक नेता थाली बजाने की बात करता है, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए थाली बजाइए, तो पूरा देश बजाता है थाली, है ना। और एक नेता ऐसा भी है कि नहीं जी दिवाली पे पटाखे मत जलाइए, इससे प्रदूषण होता है। तो लोगों ने उन्होंने कहा अच्छा, तो कितनी एक्सेप्टेंस है उनकी अपील की नारे की। हाँ। और योगी आदित्यनाथ की बात है, उनको उनकी बातों में वजन लगता है लोगों को, जो कहते हैं वो जो कह रहे हैं, जो उनका जो बोलने वाला वो फेस है, उसकी छवि क्या है, सबसे असर जो आप बोल रहे हो उसको वो कनेक्ट कर रहा है आपके नारे से। आपकी इमेज और वो नारा कनेक्ट होना चाहिए, वो वहाँ पे परफेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पीडीए की जो बात करते हैं, ये बांटना नहीं है, ये तो बांटना है, मगर वहाँ तो बांटने की बात ही नहीं है ना, वहाँ तो जुड़ने की बात हो रही है ना। वो तो योगी आदित्यनाथ, तो किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं वो? ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब जुड़ोगे तो जीतोगे, ये किसको जोड़ रहे हैं? विपक्षी की पार्टी है नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटे हुए वाले क्यों भाई, वो तो जोड़ने करके बटना नहीं है, जुड़ के रहना है। उस नारे का तो मतलब यही है ना कि जुड़ के रहना है। तो वहां तो जोड़ने की बात हो रही है, ये तो अपना मतलब निकाल के उसको नारे को वो कर रहे हैं। अब नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ भाई, पीडीए की आप दिन रात आज चर्चा कर रहे हो भाई, हम पीडीए के इधर ना दाएं सोचेंगे कुछ ना बाएं सोचेंगे, हमारा फोकस है पूरा पीडीए। पिछड़ा, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक आप कह सकते हैं, इनको लेकर के चल रहे हैं। लेकिन भाई साहब
आप उपचुनाव में देख लो कितनों को टिकट दिया, कितने पिछड़ों को दिया, कितने दलितों को दिया, कितने अल्पसंख्यक उसमें दिया, आदिवासियों को। अखिलेश यादव का की पार्टी से दलित कब जुड़ा है? मेरा वही कह रहा हूँ कि जब आप जो है जो बात कहते हो खुद उस पर टिकते नहीं हो, है तो कैसे पब्लिक आपकी किसी भी नारे पर, किसी भी बात पर, किसी भी अपील पर कैसे कनेक्ट करेगी, कैसे जुड़ेगी और कैसे मतलब उस पर विश्वास करेगी। अखिलेश यादव को ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी ये जो 24 के लोकसभा इलेक्शन में जो सीटें आई थी कि उनको लगता है दलित उनके साथ जुड़ा है, जबकि दलित जो था वो संविधान और रिजर्वेशन वाला कार्ड जो खेला था ना इन्होंने, उसके चक्कर में कांग्रेस इनके साथ थी, वो कांग्रेस के उसमें चला गया है। मगर अभी जो इलेक्शन होंगे उसमें पता चलेगा कितना उस 24 का रिजल्ट कितना कंटिन्यू कर पाते हैं अखिलेश यादव, कितना कंटिन्यू कर पाते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ ललित त्यागी। बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर हमने चर्चा में भाग लिया। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको सार्थक लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आपका इस नारे पर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।